स्टार्ट। तो अभी हम सीखेंगे इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ क्या होता है, तो कंट्रोल एन, जैसे कि मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में। तो इफ के बाद आपको कंडीशन लिखना है, इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। देन उसके बाद कंडीशन लिखने के बाद आपको ओपन ब्रैकेट करना है, आपका स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद आपको फिर से स्टेटमेंट को, ये कंडीशन को बंद कर देना है, फिर से एल्स लिखना है, बट इफ लिखना है, फिर से कंडीशन देना है। तो ऐसे आप कंटिन्यू करते रहेंगे टिल जब तक आपकी कंडीशन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, एल्स, और उसके बाद आप आपका। तो इसका एग्जांपल हम कैसे कर सकते हैं, लाइक ग्रेड। ग्रेड सिस्टम होता है स्कूल में। तो कुछ तो ग्रेड तो होता है कि मीन्स आप 75 प्लस है टिल 100 के बीच में है, तो आपको ग्रेड मिलना चाहिए डिस्टिंक्शन। कुछ होता है 60 से लेके आपको 75 के बीच में मिल रहा है, तो आपको होना चाहिए, आप ऐसा सोचो कि ए ग्रेड, या आप इसको डिस्टिंक्शन की जगह पे आप ए प्लस भी कर सकते हो, जैसा आपको लिखना है। फिर उसके बाद 45 से 45 से लेके 45 से लेके ये हो गया आपका 60 तक, लेस देन 60, तो इस पे ग्रेड मिल जाएगा आपका बी। उसके बाद 35 से लेके 45 के बीच में अगर आपको परसेंटेज मिलता है तो उसका हो जाएगा सी, या पास बोल दो आप इसको, जैसे। देन उसके बाद, इसके बाद अगर कुछ मिलता है तो वो हो जाएगा फेल, और चेक द आंसर्स, चेक द मार्क्स एंड परसेंटेज। देन अब इसको कैसे करेंगे देखते हैं, आप इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद हम जाते हैं नए पेज में, कंट्रोल एन। अब लेते हैं अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैंने बोला है प्रोसेसर मैं सिखाना चाहता हूँ, क्या, इफ एल्स इफ। तो इसको हम लेते हैं, प्रोसेसर लगा लेते हैं, प्रोसेसर डायरेक्टरी इंक्लूड stdio.h मेन। उसके बाद आप एक इंट लिखो या फ्लोट लिखो, आप परसेंटेज क्या लिखने वाले, पर लिखने वाले, तो परसेंटेज पॉइंट में नंबर हो सकता है, सीधा सीधा नहीं होगा, तो फ्लोट ले लेते हैं ए डेटा टाइप। याद रखना इस फ्लोट का जो फॉर्मेट होगा, अब %d की जगह पे %f होगा। ठीक, क्या बोला, %d की जगह पे %f होगा। %d किसका, इंट का, %f किसका, फ्लोट का। printf लिख देते हैं, enter your percentage। उसके बाद स्कैनफ में और इसमें लिख देते हैं %f एड्रेस ऑफ पर। देन हम आते हैं फिर से कि जैसा परसेंटेज मिला हम आएंगे हमारे इफ अगर पर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 हुआ एंड पर लेस देन 45 हुआ, तो क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए printf पास। आप सी लिख सकते हो और पास लिख सकते हो, इतना भी इज्जत मत निकालो कम मिलने वाले का। ठीक, फिर उसके बाद हम लिखेंगे एल्स, इफ लिखेंगे, फिर कंडीशन देंगे अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 हुआ या और 45 के बीच में हुआ, परसेंटेज लेस देन 60 हुआ, लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू हो जाएगा तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, printf
हम लोग लिख देंगे इधर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी ग्रेड। मैं ऐसे ग्रेड भी लिख देता हूँ, आप जो भी लिखना है। देन हम इसी को कंटिन्यू तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा एल्स ना आ जाए। ठीक, अब 45 से क्या होना चाहिए, 60, और 75 से कम होना चाहिए, यानी 74 तक होना चाहिए, और ये हो जाएगा ए ग्रेड। अब उसके बाद आएंगे, फिर से कॉपी पेस्ट किया था मैंने, मैं इसको दे दूंगा 75 से लेके 100 तक, इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो आ जाएगा ये ए प्लस ग्रेड या डिस्टिंक्शन ग्रेड। तो ये होने के बाद आपका ऐसा, ये लास्ट हमारे पास इफ एल्स लिखना है। तो एल्स पार्ट हमको लिखना है कि अगर इसमें से कुछ नहीं हुआ तो क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्लैरिटी इज पावर प्रिंटर। आप लिख दो, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई साहब, वो फेल हो जाएगा। या आप उसको डायरेक्ट डराओ मत, उसको बोलो चेक योर सब्जेक्ट मार्क्स, या रीचेक योर मार्क्स, रीचेक। ठीक, तो ये हो गया हमारा इफ एल्स इफ। याद रखो, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया है, इसका यूज होता है कि आपको ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके वो आंसर आना चाहिए, ये वाला। अगर कंडीशन दोनों सही नहीं हुई तो आंसर नहीं आएगा। तो आते हैं हम लोग, इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। सेव, अब ये क्या है हमारा, इफ एल्स, सेव। और सेव करने के बाद हम जाएंगे इसको रन कर लेंगे, या कंपाइल किया रन करेंगे। देखो आ जाए एंटर योर परसेंटेज, तो हम लिख लेते हैं 45.1, देखो बी ग्रेड आ रहा है। अब अगर हमने टाइप किया 99 तो आएगा ए प्लस ग्रेड। अगर हमने टाइप किया 102, ये भी टाइप कर सकते हैं 102, फेल या चेक द रिजल्ट। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को पता करो कि एग्जैक्टली क्या है।